फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएं सबसे पहले आपको दी जाती हैं, तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना। सब कुछ सही रहा तो कुछ सीटें आपकी बढ़ सकती हैं और कहीं कहीं कम परसेंटाइल वाले छात्रों को बड़ा मौका जूनियर असिस्टेंट में देखने को मिल सकता है। 3800 जो प्लस सीटें हैं उसमें आवेदन अवश्य करें। संभावनाएं बनती हैं, इन फ्यूचर में संभावनाएं हो सकती हैं कि सीटों की संख्या में कुछ वृद्धि देखने को आपको मिले, जिससे कम परसेंटाइल वाले छात्रों को लाभ हो सकता है। वन दरोगा का परीक्षा परिणाम अब अपने अंतिम चरणों में है। उम्मीद यही है कि इसी महीने अंतिम 3rd या 4th वीक में आपके परीक्षा परिणाम को आयोग जारी कर देगा और जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन की कट ऑफ का वीडियो, एक्सपेक्टेड जो मेरा कट ऑफ का वीडियो है उसी के आसपास देखिए कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। और अगर आपके उतने नंबर हैं, तैयारी कीजिए रनिंग की। सिलेक्शन 100% पूरी उम्मीद रखें कि हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारी भर्तियों में, तो चांसेस अच्छे हैं इसी महीने परीक्षा परिणाम आने की 99.99% पॉसिबिलिटी पूरी है। शेष एएसओ परीक्षा परिणाम पर लगातार कार्य चल रहा है और एएसओ के बारे में सकारात्मक कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। यह मान के चलें कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में ही आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा विलंब नहीं होगा। सब कुछ जिस प्रकार से आयोग वर्तमान में कार्य कर रहा है उसकी गति को देखते हुए यह अवश्य है कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, लगातार कहा था कि अफवाहों से दूर रहें। जो लोग फर्स्ट वीक में रिजल्ट ला रहे थे, मैंने आपसे कहा कि अभी एएसओ के परीक्षा परिणाम में विलंब होगा, वैसा ही हुआ। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको मालूम है कि एएसओ का परीक्षा परिणाम मैंने आपको पहले ही कहा है कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, और मैं पुनः बोल रहा हूँ अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। एएसओ का नया विज्ञापन फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि जो लोग बोल रहे हैं कि एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी का विज्ञापन इसी पीईटी से आएगा, मैंने कहा था कि अब अगले वर्ष आप जुलाई के बाद ही उम्मीद करना, जुलाई के बाद उम्मीद कर सकते हो, या फिर पीईटी 24 से भी हो सकती है। चूंकि पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने हैं और पीईटी की परीक्षा होगी, फिर आपके इलेक्शंस होंगे, तो मई तक फिलहाल विज्ञापन आप एएसओ का उम्मीद ना करें अगले वर्ष तक। हाँ, हो सकता है कि अगर पूर्व में आयोग विज्ञापन जारी कर दे पीईटी 2023 से, वो एक अलग प्रक्रिया है। शेष इतना यह अवश्य है कि आगामी जो विज्ञापन आएगी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। राजस्व विभाग जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पीईटी 2023 से होगी। जो लोग बोल रहे हैं कि इसी भर्ती इसी पीईटी से होगी, उम्मीद फिलहाल कम है। इसके अलावा वीडियो का नया विज्ञापन भी अगले पीईटी से देखने को मिलेगा और लेखपाल का भी एक बड़ा भर्ती, आप कह सकते हो लेखपाल की एक बड़ी भर्ती पीईटी 2023 से देखने को मिलेगी। और सीटें लगातार जिस प्रकार से रिक्त हो रही हैं उसमें अगर वो सारी सीटें जुड़ जाती हैं, एड ऑन हो जाती हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ी भर्ती देखने को भी मिल सकती है। और यह भी विज्ञापन पीईटी 2023 से आएगा। कुछ और महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी पीईटी 2023 से होंगी। शेष फॉरेस्ट का परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी किया गया था फॉरेस्ट गार्ड का, और उसकी मेडिकल की प्रक्रिया आप मान कर चलिए अक्टूबर माह में कुछ चांसेस अगर बनेंगे तो अक्टूबर में चांसेस बन सकते हैं। हालांकि अभी इस महीने कुछ अगर सूचनाएं होती हैं तो अवश्य आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उम्मीद है कि लखनऊ में ही आपकी मेडिकल की प्रक्रिया को कराकर आप लोगों को ज्वाइनिंग के देने के लिए आयोग आगे बढ़े। शेष एएससी आरओ का विज्ञापन पूरी उम्मीद रखें कि अगले महीने जारी किया जाएगा, सितंबर 1st या 2nd वीक तक, और परीक्षा भी उम्मीद यही है कि दिसंबर में करा ली जाए। इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ का उससे पूर्व में एपीएस का विज्ञापन आने वाला है। इसी महीने 3rd या 4th वीक में आपको विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा एपीएस का। इसके अलावा जैसे ही एपीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, अगले महीने आपको आरओ की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और यह भर्तियाँ लगातार, यह मान के चलिए दोनों भर्तियाँ जो आपकी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली है और यूपीपीएससी से आने वाली है, इन दोनों भर्तियाँ लगभग जो है दिसंबर में, या फिर यूपीपीएससी कहिए तो जनवरी में, दिसंबर लास्ट जनवरी में परीक्षा यूपीपीएससी की हो जाएगी और दिसंबर में उम्मीद यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की हो जाएगी। तो बड़े मौके हैं, इनका लाभ उठाएं। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी हमने संक्षिप्त में दे दिया। शेष ऑडिटर और बीपीओ की परीक्षा पूरी उम्मीद है नवंबर दिसंबर में करा ली जाए। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी मुख्य सेविका के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सभी पुराने लेटेस्ट पैटर्न 2023 के पैटर्न पर स्टडी गाइड बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न। ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है और पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पे ये आपको बनाई है, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारी जो टू द पॉइंट सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको न कहीं से कोई चीज़ नए तथ्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको दिया है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है थ्योरी के साथ आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं कहीं आपके एग्जाम में सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो अहम किरदार निभाएंगे और आपके सिलेक्शन में और दूसरों लोगों से आपको भिन्न करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी
तैयारी को और भी मजबूत प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो इस बुक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हो, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से भी आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर दुकानों से भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सभी जगह पे यह सुलभ है। धन्यवाद।